हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फॉरेन लूप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक लूप होता है फॉरेन लूप। उसका क्या यूज होता है वो हम आज देखने वाले हैं। सो फॉरेन लूप क्या करता है, इट इटरेट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट इटरेट्स ओवर द एरे। ठीक है, आप एरे को भी इटरेट कर सकते हो फॉरेन लूप के थ्रू, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको भी इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट फॉरेन लूप का एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमने लिख दिया है फॉरेन लूप, देन वी आर राइटिंग वन पैरा। हम बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का फॉरेन लूप क्या करता है। तो फॉर इन स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक तो ये काम करता है थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एक एरे को भी इटरेट करता है, वो हम इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग लिखी है, जावास्क्रिप्ट फॉरेन लूप आएगा, एक पैरा लिखा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट, इस कॉन्स्ट के थ्रू हम डिक्लेयर कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिया है पर्सन। ठीक है, इस पर्सन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम दे रहे हैं। एफ नेम, एफ नेम मतलब उसका नाम। ठीक है, सो नाम मैं दे रही हूँ इसका पर्सन का, माय नेम दैट इज अमिता, ये दे दिया मैंने। ठीक है, फिर हम कॉमा लगा के डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। इसका लास्ट नेम मैंने दे दिया। ठीक है, लास्ट नेम इज ओके, एंड मैंने दे दिया एज, अगर मुझे एज देना है तो। ठीक है, तो एज दे दिया मैंने। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। सो मैंने एक पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसकी प्रॉपर्टी को हम इटरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉरेन लूप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हमने वेरिएबल ले रहे हैं, टेक्स्ट करके एक वेरिएबल ले रहे हैं, मुझे ये सारा प्रिंट करवाना है। तो जैसे मैंने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप लिया था, द सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर। वी विल कॉन्केटेनेट this string with all the property of the object. ठीक है, so let text is equals to ले लिया हमने, then we are writing for loop. ठीक है, foreign loop. so foreign loop में हमें एक variable लेना पड़ेगा। so let के through I am using this variable. ठीक है, so let x in person, person क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। ठीक है, फॉरेन लूप कैसे लिखते हो आप, फॉर फिर वेरिएबल इन और ऑब्जेक्ट नेम और एरे नेम जो भी है आपका। सो इधर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल है हमारा टेक्स्ट, एंड प्लस इज इक्वल टू, आप क्या कर रहे हो, आपका जो पर्सन, आपका जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो एक्स, और फिर आप क्या कर रहे हो, इसको कॉन्केटेनेट कर रहे हो। ठीक है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, सो टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू पर्सन, पर्सन, और एक्स इज आवर लूप काउंटर। ठीक है, पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हमने ब्लैंक स्ट्रिंग के थ्रू कॉन्केटेनेट किया है। तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें आनी चाहिए। दिस इज आवर मोटो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, फिर हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू इधर ही लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और टेक्स्ट जैसा हमने पहले लिखा था। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉरेन लूप का यूज। ठीक है, सो वी विल सी द एग्जांपल। जावास्क्रिप्ट फॉरेन लूप, द फॉरेन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अमिता जैन 40। ओके, तो ये आपने देखा, ये सारी प्रॉपर्टी थी मेरे ऑब्जेक्ट की, उसको मैंने फॉरेन लूप के थ्रू प्रिंट कराया है। दैट यू कैन सी। अगर मैं इधर एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगी तो भी उसमें अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस इज द प्रॉपर्टी, और ओके, सो हियर यू कैन सी द इफेक्ट। ठीक है, इंदौर प्रॉपर्टी मैंने अभी ऐड की है।
तो वो भी आपको दिख रही है रिजल्ट में, ठीक है। सो फॉर इन लूप के थ्रू आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी उनको लूप किया, उनको इटरेट किया इसने। सो फॉर इन स्टेटमेंट इट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। अभी हम देखेंगे कि अरे में कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी एग्जाम्पल में चेंजेस करेंगे। फॉर एन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, ठीक है। तो हम एक अरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अरे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, अरे क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं इधर ले रही हूँ नम नाम का एक अरे क्रिएट कर रही हूँ, और उसके लिए हमें इधर वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ओके, सो आई एम गिविंग सम वैल्यूज 20, 30 और एनी रैंडम वैल्यू आई एम गिविंग टू दिस, ठीक है। व्हाट आई वांट, मुझे इन सारे वैल्यूज को इटरेट करके प्रिंट करना है। ओके, सो अगेन द सेम थिंग, लेट एक्स इन, अभी मेरे अरे का नाम क्या है, नम। ओके, लेट एक्स इन नम, और इधर क्या आ जाएगा, आप कैसे लिखोगे, नम, और इधर मुझे ब्रेक देना है, ठीक है। मुझे कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग नहीं है तो मुझे ब्रेक देना है, नेक्स्ट लाइन से चाहिए। ओके, ये दे दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट में लिख रही हूँ। ओके, सो एक्स इन नम, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम, ठीक है। इधर मैंने क्या बनाया, ये अरे बनाया है, और सारे वैल्यूज मुझे प्रिंट करवाना है एक एक लाइन ब्रेक पे, मतलब एक एक ब्रेक आना चाहिए उस पर, ठीक है। सो हियर यू कैन सी 20, 30, 45, 66, 77, ठीक है। ये सारे अरे के एलिमेंट्स एक साथ आ गए हैं। ओके, ये फॉरेन लूप का यूज है। सो फॉरेन लूप का यूज आप ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को इटरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, और अरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपल फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, बट फॉरेन लूप का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जब भी आप एरे को इटरेट करने के लिए यूज करते हैं, और उधर कोई आपने कंडीशन भी नहीं लगा रखी है, सारे एलिमेंट्स आपको एज इट इज डिस्प्ले में चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसको इटरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉरेन लूप।